तो फाइनली जनाब इतनी ज़्यादा मुशक्क़त और लंबे सफ़र के बाद आखिरकार मैं पहुंच चुका था प्यारों का प्यारा मुल्तान सिटी। और हाँ यार, यहाँ पे एक सवाल बनता है कि मैं बहावलपुर से मुल्तान आखिर आया किस लिए हूँ। शायद दरबार घूमने के लिए या मेट्रो की सैर करने के लिए? नहीं नहीं। मुल्तान का सोन हलवा मशहूर है, सोन हलवा खाने के लिए? नहीं नहीं, ये भी नहीं। तो आखिर मैं आया किस लिए हूँ भाई? तो चलें इस वीडियो में जानते हैं कि मुल्तान में आखिर मैं गया किस लिए। तो जी जनाब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपका अपने एक नए व्लॉग में। तो ये रात का टाइम था और मैंने सोचा कि क्योंकि सुबह मुझे जल्दी निकलना था मुल्तान की तरफ, तो मैंने सोचा क्यों ना कि अभी से मैं अपने कपड़े वगैरह प्रेस करके रख लूं। हो सकता है कि उस वक्त लाइट ना हो, कोई भी मसला हो सकता है। तो बस रात के तकरीबन 3:30 या 4 का टाइम था और मैं उठ गया। अब ये देखें कि ये सारे सो रहे हैं और इतना शदीद सर्दी, और इस सर्दी में जाना भाईजान बहुत ही मुशक्कत का काम। दरअसल मुल्तान में मुझे एक टेस्ट के लिए जाना था। जानता तो मैं भी था कि टेस्ट का कोई कुछ होना नहीं है, लेकिन ये है कि बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे जाना हक बनता है, ताकि घर वालों को भी लगे भाई कुछ बच्चा नहीं कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ कर रहे हैं, मुशक्कत कर रहे हैं, और ये तो मुशक्कत से भी बरकरार है भाईजान। रात के तकरीबन 4 बजे 3:30 बजे उठना और इतनी सर्दी में तैयारी करना और जाना, तो भाई एक मुजाहिद हैं हम लोग और मैं ये करने वाला हूँ। तो बस नियाजी अड्डे पे पहुंचकर मैंने अपनी टिकट कंफर्म की और यहाँ पहुंचने से पहले मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे सबसे बड़ा मुजाहिद में। और नहीं भाई, पाकिस्तान में मुजाहिदों की तादाद में कोई कमी नहीं है और यहाँ पे मेरे होने से पहले भी लोग काफी यहाँ पे आए हुए थे। तो बस खैर 15-20 मिनट के इंतजार के बाद यहाँ से हम रवाना हो गए मुल्तान की। यहाँ पे ठंड, धुंध और तारीकी सब ने हमला किया हुआ। खैर चाचा ड्राइवर ने याद कर लिया था कि सूरज अपना मुंह नहीं दिखाएगा, कि हम उससे पहले मुल्तान में अपना मुंह जा दिखाएंगे। और जनाब बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि अभी सूरज उभरा नहीं था और हम जा उभरे मुल्तान में। ये पहुंच आए थे हम मुल्तान सिटी में। अब ये देखे कि इतनी धुंध थी कि पूरे शीशे फट गए। और यार यकीन माने आज के इस सफर के बाद मेरी अपनी नजर में खुद की इज्जत बढ़ गई है भाई साहब। इतना कुछ काविश करने वाला मैं आदमी नहीं। अब नहीं यार, बात मियां मिठू वाली नहीं है। अब ये देखना, मेरे सामने मेरे रूममेट सोए हुए थे और इस कदर तारीकी और सर्दी में यूं उठना और फ्रेश होकर तैयारी करके भाई साहब बाहर निकलना तो बहुत बड़ी एजाजी चीज है जो मैंने करके दिखाई। तो भाईजान मैं तो चाहता हूँ इस काविश की बुनियाद पर मुझे कुछ पेपर्स वगैरह किए बगैर भी सीट दी जाए, तो बहुत कम है जो मैंने काविश कर दिखाई है भाईजान। इतनी ठंड में निकलना तो बहुत बड़ा ही काम है जो मैंने करके दिखाया। पेपर वगैरह तो भाई कुछ तो बस फाइनली चाचे रिक्शे वाले ने एक जगह पे उतारा और कहा कि भाईजान आपने जिस ऑफिस में जाना है वो सामने वाली बिल्डिंग है। तो भाई मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मुल्तान में पहले मैं नहीं आया था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सी जगह कहाँ पे मौजूद है। तो बस चाचे रिक्शे वाले पे एतबार करके मैं बैठ गया। खैर उसने भी वही जगह पे मुझे छोड़ा जहाँ पे मुझे आना था। तो यहाँ पे मुजाहिदों की तादाद देख के तो भाई बस क्या ही कहना है कि पाकिस्तान के हालात कैसे चल रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद थे और आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ती जा रही थी। जैसे बढ़ती जा रही थी मैं तो काउंट कर रहा था भाई इतने सीटें, इतने ये गए वो गए, लेकिन मुझे क्या था, मुझे तो एक सीट चाहिए थी कि जो कि मुझे पता नहीं कि मिलनी है कि नहीं मिलनी। खैर यहाँ से हमारी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हुई और उसके बाद हमें निकलना था आगे के प्रोसेस की तरफ जहाँ पे हमारा पेपर होना था। और यहाँ से हम मुल्तान की गलियों में से होते हुए उस ऑफिस की तरफ निकल पड़े। कदम बढ़ाई जा न डर, कदम बढ़ाई जा, कदम बढ़ाई जा न डर। और यार एक बात तो समझ से बाहर है, पता नहीं किस कदर पनौतियों का साया है जो कि मेरे सर से हट भी नहीं रहा और कोई ऐसा मामला नहीं है जहाँ पे मेरा मसला ना बना हो। अब ये देखना मैट्रिक के पेपर थे, वहाँ पे रूल नंबर स्लिप एक मरतबा भूल के चला गया। और यहाँ पे क्या हुआ सीन भाई साहब, जहाँ पे वेरिफिकेशन हो रही थी वहाँ पे मैं अपना ID कार्ड भूल के चला आया। यार वैसे मसला तो कोई नहीं होना था, चाची ऑफिसर ने लॉजिक नहीं पढ़ी थी और उसी लॉजिक में मैंने बात समझाई जो कि उसे बहुत अच्छे से समझ आ गई। और उसने कहा चलो यार कोई मसला नहीं है, लेकिन जाते हुए वहाँ से पता कर लेना, कंफर्म कर लेना, शायद तुम्हारा ID कार्ड मिल जाए। बस फिर यहाँ से जैसे ही फ्री हुए वहाँ पे एक स्टूडेंट मुझे मिल गया, कहने लगा यार मैंने मुल्तान सिटी नहीं घुमा हुआ। मैंने कहा मैंने भी नहीं घुमा हुआ। मैंने कहा चलो फिर इकट्ठे चलते हैं, मेट्रो की सैर करते हैं, दरबारों पे घूमते हैं और देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं मुल्तान को, मुल्तान सिटी भी कैसा अच्छा छाया हुआ। तो बस मेट्रो की टिकट ली और मेट्रो में बैठ गए। और यहाँ पे भी एक सीन हुआ, हमें समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पे इस साइड वाली मेट्रो पे बैठना है, इस साइड वाली बैठना है। खैर हम बैठ गए इस साइड पे। जब वहाँ पे सिटी के एंड पे गए, वहाँ से जाके पूछा भाई साहब यहाँ पे दरबारें किस साइड पे हो जाते हैं? उसने कहा भाई गलत डायरेक्शन में हो। तो फिर क्या था, हमारे पास टिकट तो थी। फिर वापसी की मेट्रो पकड़ी और वहाँ से फिर वापसी की तरफ।
जी चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी, हम मुल्तान दिखाएंगे तुम्हें। बस मेट्रो के मुसलसल सफर के बाद आखिर वो रास्ता मिल गया जहाँ से गुजरते हुए हमें दरबारों की तरफ जाना था। तो उससे पहले हमने सोचा यार क्यों ना कि पेट पूजा भी की जाए, क्योंकि काफी टाइम हो चुका था, नाश्ता तक भी करके नहीं निकला था। जाहिर सी बात है जब इतनी तारीखी में निकलना पड़ा मुझे। खैर मैं और मेरा मुसाफिर दोस्त हल्की फुल्की पेट पूजा करने के बाद इधर से निकल पड़े दरबारों की तरफ, क्योंकि हमें जाना था, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना था ब्यूटी ऑफ मुल्तान को। तो हम उसी तरफ ही निकल पड़े। तेरे गुलगश से तितली जो उड़ाई गई है, शहर को बाग की यूं राह सजाई गई है, हूबहू है तेरे मुल्तान का नक्शा सारा, मुझको जन्नत की जो तस्वीर दिखाई गई। मेरे ख्याल में आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना गौर से कैमरे में क्या देख रहा हूँ। भाई साहब देख रहा हूँ कौन कौन देख रहा है मुझे, देख रहे हैं। लाइक अभी तक नहीं किया ओ भाई जान, लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी इस पे। हाँ मुल्तान तुम्हें कैसे बताएं, तुम में क्या बात है, तुमसे दिल में शायरी है, इश्क की सुगात है। यहाँ पे तकरीबन जितनी भी दरबारें थी सब पे हमने बारी बारी हाजिरी दी और थोड़ी बहुत तस्वीरें वगैरह भी कैप्चर जो कि करनी थी हम लोगों ने यहाँ पे की और फुल इंजॉय किया जितना कि हो सकता था। हाँ अगर ये मुसाफिर दोस्त भी मेरे साथ ना होता तो मैं लाजमी आता, क्योंकि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे साथ हो तो फिर मैं चलूँ किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने में। ओ भाई साहब हम अकेले ही काफ़ी हैं दुनिया के लिए। तकरीबन दरबार शाहरुख आलम के करीब ही मकाम था जहाँ पे ये कबूतर वगैरह पाए जाते हैं इतनी ज़्यादा तादाद में। तो हमने भी सोचा यार इनको भी कैप्चर में लेते हैं, तो हम वहाँ पे चल और बहुत ही काफ़ी एंजॉय किया मैंने इस सफ़र में और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर भी किया। कुछ को कैमरे के अंदर लाया और कुछ को कैमरे में नहीं कैप्चर कर सका बाय मिस्टेक। और हाँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पिक्स वगैरह भी हम लोगों ने कैप्चर की थी और मुसाफिर भाई ने भी सारी पिक्स और वीडियोस मेरे मोबाइल में कवर की थी। और बात जाते हुए बार बार मुझे कहता कि भाईजान ऐसा ना हो कि मुसाफिर हैं कहीं भूल ना जाओ और मेरी पिक्स वीडियोज़ वो तुम्हारे मोबाइल में रह जाएंगे। मैंने कहा भाईजान कोई ऐसा मसला नहीं है, बस हाँ पहुँच के मुझे टेक्स्ट लाजमी करवा देना, याद दिलवा देना। और हाँ मैंने उसे भेज भी दी थी। और उम्मीद करते हैं कि ड्राफ्ट में पड़ा ये मेरा व्लॉग जो कि कुछ अर्सा पहले मैंने कैप्चर किया था आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और मिलते हैं एक और अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।